नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इमोशनल गाने के बोलों पर बात करने वाले हैं। फिल्म तू झूठी में मक्कार का गाना ओ बेदर्दिया। और मकसद है ये समझना कि अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इन शब्दों में वो कौन सी बात है, वो कौन सा दर्द है जो सीधे दिल पे लगता है। वो धोखा, वो प्यार पे सवाल, कुछ तो है इसमें। बिल्कुल, ये शब्द सीधे लगते हैं। हाँ। जैसे शुरू में ही वो एहसास, एक खालीपन, एक टूटन का। और गाने की शुरुआत ही एक तरह के सीधे टकराव से होती है ना। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, और फिर फौरन ही ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। हाँ। ये सवाल कम, इल्जाम ज्यादा लगते हैं, जैसे किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई नरमी नहीं है, कोई घुमाव नहीं। ये पंक्तियां साफ दिखाती हैं कि किसी के कहने और करने में कितना बड़ा फर्क था। मतलब वो प्यार जताना और फिर यूं चले जाना, इसके बीच जो पिसता है इंसान, वो दर्द है। ये सिर्फ चोट नहीं, ये विश्वासघात है एक तरह का। सही कहा, विश्वासघात। और फिर इसी के बाद कहानी एक अजीब मोड़ लेती है, नहीं? दर्द कम करने की जगह उसे और बढ़ाने की मांग। ऐ सितम कर तू जरा और सितम कर दे, या फिर वो लाइन आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दे। हाँ। और यहां तक कि मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया। सुनने में ये थोड़ा अजीब है। भला कोई और दर्द क्यों चाहेगा? हाँ, ये पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसे ऐसे देखिए कि ये शायद खुद को सजा देने की बात नहीं है। सोचिए, जब रिश्ते में कुछ साफ ना हो, जब समझ ना आ रहा हो कि दूसरा चाहता क्या है, वो अनिश्चितता शायद ज्यादा तकलीफ देती है। अच्छा, मतलब अनिश्चितता ज्यादा बुरी है। हाँ, कई बार तो ये पंक्तियां एक तरह की हताश पुकार हो सकती हैं, स्पष्टता के लिए कि भाई जो भी है, जैसा भी है, बस इसे खत्म करो। इस अधर में लटकने से तो अच्छा है कि एक अंत हो, भले ही वो दर्दनाक हो। वो कर दे में जो जोर है ना, वो एक तरह की हाँ, गुजारिश है। ये बात तो है, स्पष्टता की तलाश। जी। और फिर इसी निजी दर्द से थोड़ा आगे बढ़कर एक लाइन आती है जो सवाल को बहुत बड़ा बना देती है। जिसके दिल में तू इश्क दुनिया भर का जीता है, उसी के दिलभर को आखिर क्यों दिल पत्थर का देता है। हाँ, ये तो सीधा सवाल है, शायद किस्मत से या ऊपर वाले से, है ना? बिल्कुल। यहाँ दर्द जो है वो पर्सनल लेवल से उठकर एक यूनिवर्सल सवाल बन जाता है। ये एक तरह से शिकायत है दुनिया में प्यार के बंटवारे में जो नाइंसाफी दिखती है उसके खिलाफ। सही कहा। क्या दुनिया ऐसी है? क्या प्यार में हमेशा ऐसा ही होता है, या फिर ये बस उस वक्त की गहरी पीड़ा है जब लगता है कि मेरे ही हिस्से में पत्थर दिल क्यों आया? ये लाइन बहुत बहुत असरदार है, क्योंकि ये व्यक्तिगत दुख को एक बड़े फलसफे से जोड़ देती है। बिल्कुल। और फिर वापस जमीनी हकीकत पर आते हैं, वो सच्चाई की तलाश। था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दिया, या कभी था ही नहीं, साफ मना कर दे। यहां बस एक ही चीज चाहिए, क्लियर कट जवाब। हाँ, ये सीधा सीधा क्लोजर की मांग है। मतलब रिश्ते का एक समापन हो। इंसान अनिश्चितता में नहीं जी सकता, है ना? सच कड़वा हो तो भी चलेगा, पर पता तो चले। हाँ। और वो इंसाफ शब्द का इस्तेमाल भी देखिए। जैसे प्यार का ना होना भी एक फैसला है जिसे बस सुनाने की जरूरत है। ये दिखाता है कि अब दर्द से ज्यादा शायद इस कंफ्यूजन से थकान हो गई है। थकान सही शब्द है। और फिर अंत में वो पंक्तियां, कैसा बंजर सीना होगा इसमें जब तू ही ना होगा। तुझ बिन जी तो लूंगा, लेकिन जीना क्या वो जीना होगा। ये तो उस खालीपन को पकड़ लेती है जो रह जाता है। बिल्कुल, बंजर सीना कितना सही शब्द चुना है। ये उस गहरे सूनेपन को दिखाता है, उस अर्थहीनता को जो किसी बहुत करीबी के जाने के बाद महसूस होती है। हाँ, कि हाँ, जिंदगी चलेगी, सांसें भी आएंगी जाएंगी, पर क्या वो जीना होगा? ये दिखाता है कि वो रिश्ता महज रिश्ता नहीं था, वो शायद जीने की वजह बन गया था, और उसके बिना सब खाली खाली सा है। तो कुल मिलाकर देखे तो ये गाना एक बहुत तीव्र इमोशनल सफर है। दिल टूटना, धोखा महसूस करना, और फिर प्यार के बाद जो अर्थहीनता आती है, उसमें सच्चाई और किसी तरह के समापन की तलाश। हाँ, बिल्कुल। और ये उस दर्द को बड़ी शिद्दत से पकड़ता है जो प्यार के झूठा महसूस होने से आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि गलत फहमियों के बावजूद
या कम्युनिकेशन गैप के बावजूद प्यार असल में रहा हो, या फिर वो जो विश्वासघात का एहसास है वो इतना हावी हो जाता है कि वो उस प्यार को ही नकार देता है जो शायद कभी था। कोई इंसान अपने गुजरे हुए अच्छे वक्त के एहसास और आज के इस गहरे जख्म के बीच कैसे तालमेल बिठाएं, ये सवाल शायद ये गाना सुनने वाले के मन में कहीं ना कहीं रह जाता है।